हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड करंट अफेयर से संबंधित वो सारे सवाल जो खेल से संबंधित हो। खेल परिदृश्य के में झारखंड से संबंधित करंट अफेयर में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव के रूप में देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में सवाल इसी लेक्चर में देखेंगे। खेल से संबंधित वो सारे सवाल जिसके किस क्षेत्र में पद्म अवार्ड मिला है, किस क्षेत्र में क्या जो कोच है, कौन खिलाड़ी है, ठीक है, वो सारे हम लोग कंटेंट्स जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड को 4 पदक मिला है। ठीक है, ये याद रखना है, अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड को 4 पदक मिला है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। 5 से 6 जुलाई को उधम सिंह नगर उत्तराखंड में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के 4 खिलाड़ियों ने अपने अपने भार वर्ग के आधार पर राज्य के कुल 4 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, झारखंड के विकास कच्छप ने 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक, आदित्य गौरव ने 51 किलोग्राम वर्ग पर स्वर्ण पदक, रंजीत कुमार ने 45 किलोग्राम वर्ग पर रजत पदक और स्नेहा कुमारी ने 49 किलोग्राम के आधार पर कांस्य पदक। ठीक है, इतना 4 पदक जीता है। कहाँ हुआ था? उधम सिंह नगर उत्तराखंड में 17वां नंबर का था। कब हुआ था? जुलाई 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग खेल आते हैं। 19वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड को 5 पदक मिला है। ठीक है, अब आते हैं 19वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, याद रखना है। 15 से 17 जून 2024 को हुआ था छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, याद रखना है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। 19वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 टोटल 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 2 कांस्य पदक और कुल 5 पदक जीते हुए हैं। ठीक है, सुजाना लकड़ा ने 100 मीटर हर्डल्स में यहाँ पर 14.40 सेकंड के समय पर स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, पार्थव सिंह ने 100 मीटर में एक नए मीटर रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद लंबी कूद में रांची के संदीप कुमार ने उसने रजत पदक जीता है और रांची के ही पार्थ सिंह ने 7 मीटर में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, जेवलिन थ्रो में जामताड़ा की सविता मुर्मू ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग। सलीमा टेटे बनी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनेंगे, एकदम इम्पोर्टेंट। सलीमा टेटे जो है झारखंड की दूसरी महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी व टोक्यो ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट भारतीय महिला हॉकी टीम से नियमित सदस्य रह चुकी है। झारखंड की सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, ये से एशिया हॉकी फेडरेशन ने 2 वर्ष तक के एशिया का एथलेटिक्स एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। सिमडेगा जिले की रहने वाली है और वह 5वीं हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में बेस्ट खिलाड़ी का पुरस्कार भी जीत चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। दानिश अंसारी बने राष्ट्रीय कोच। ठीक है, दानिश अंसारी, खूंटी जिले के दानिश अंसारी को भारतीय खेल प्राधिकरण में तीरंदाजी का राष्ट्रीय कोच बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। पूर्णिमा महतो को पद्मश्री, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी, वर्तमान में कोच जो है पूर्णिमा महतो जो है वह 2024 में पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व उन्हें 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, किस खेल से संबंधित है तो यह रखना, तीरंदाजी के कोच रह चुके हैं और खिलाड़ी भी। तो कोच का नाम क्या है? पूर्णिमा महतो। ठीक है, उसी को क्या मिला है? पद्मश्री, जो कि 2024 में नवाजा गया। नेक्स्ट आते हैं सौरभ तिवारी का क्रिकेट से संन्यास। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो है सौरभ तिवारी ने 23 साल के लंबे कैरियर के विराम की संन्यास की घोषणा की। 16 से 19 फरवरी 2024 को राजस्थान के खिलाफ जमशेदपुर में किनन स्टेडियम में उन्होंने अपना अंतिम मैच खेला, रणजी मैच। ठीक है, सौरभ तिवारी झारखंड क्रिकेट के सबसे सफल खिलाड़ी और कप्तान में शुमार किया जाता है। उनके ही कप्तानी में झारखंड की टीम ने 2010-11 सीजन में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। सौरभ तिवारी ने भारत की तरफ से 3 वनडे क्रिकेट मैच खेल चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं वरुण एरोन का रेड बॉल से संन्यास।
पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वरुण एरोन रेड बॉल से संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, वरुण एरोन क्रिकेट खेल से संबंधित है। 16 से 19 फरवरी को राजस्थान के खिलाफ जो किनन स्टेडियम में अंतिम मैच रणजी मैच खेले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेफ अंडर 19 भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने भारत के 6 खिलाड़ी। ठीक है, पहला देखते हैं फरवरी 2024 में ढाका में होने वाली सेफ अंडर 19 महिला हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय महिला फुटबॉल टीम में भारत के झारखंड के 6 खिलाड़ी को शामिल किया गया। इनमें से कौन कौन है? शिवानी टोपो, विकसित टोपो, ठीक है, नीतू लिंडा, ठीक है, उसके बाद ललिता पाई, बबीता कुमारी और निसीमा कुमारी। ये सारे जो है अंडर 19 सेफ अंडर 19 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ी को मतलब ऐड किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थांगटा चैंपियनशिप में झारखंड को 23 पदक। खेलगांव रांची में स्थित है। ठीक है, वहीं पर 29वीं सब जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप झारखंड थांगटा ने खिलाड़ियों झारखंड की टीम ने 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक, 12 कांस्य पदक, टोटल 23 पदक जीते हैं। इस चैंपियनशिप की मेजबानी झारखंड 5वें स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता में मणिपुर ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। कौन जीता है? मणिपुर टॉप में आया। ठीक है, जबकि जमशेदपुर दूसरा स्थान पे और असम तीसरे स्थान पे। ठीक है, थांगटा चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? खेलगांव रांची में। झारखंड जो है 23 पदक जीते हैं। झारखंड 5वें स्थान पर रहा और फर्स्ट में मणिपुर, दूसरे में जम्मू कश्मीर और तीसरे पे आसाम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मनीषा करकेट्टा को जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में रजत पदक। आर्मेनिया में संपन्न IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप झारखंड के सिमडेगा जिले की मनीषा करकेट्टा 54 किलो बालिका वर्ग में रजत पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद मनीषा करकेट्टा वर्ष 2018 में CCL और झारखंड सरकार की संयुक्त पहल पर चलाई जा रही खेल एकेडमी झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी के JSPS की प्रशिक्षु भी रह चुके हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सरिता कुमारी को स्वर्ण पदक। देखते हैं कहाँ मिला। भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन में ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिलिंग फेडरेशन संघ के संयुक्त तत्वावधान में सिद्धू कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम खेलगांव रांची में आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता कुमारी को स्प्रिंट इवेंट में स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चंडीपुर में आयोजित 2 दिवसीय खेलो इंडिया साइकिलिंग विमेन लीग में सब जूनियर बालिका वर्ग में मास स्टार्ट स्पर्धा साइकिलिंग प्रतियोगिता स्वर्ण पदक और टाइम ट्रायल में 10 किलोमीटर की रजत पदक जीता है। नेक्स्ट वाला आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट आते हैं 7वीं बार चैंपियन बना झारखंड। देखते हैं ओडिशा के बालासोर जिले में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलिया रूल्स फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फुटी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड की क्रॉस टीम ने लगातार 7वीं बार सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों का खिताब जीता। यह ऑस्ट्रेलियाई खेल है। सीनियर ग्रुप में झारखंड क्रॉस ने बंगाल टाइगर को 54-15 के अंतर में हराया है। नेक्स्ट आते हैं खेलो इंडिया विमेन लीग साइकिलिंग में झारखंड ओवरऑल चैंपियन। भारतीय खेल प्राधिकरण एवं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान के कोलकाता में 2 दिवसीय कहाँ हुआ है? कोलकाता में, याद रखना है। कोलकाता में 2 दिवसीय खेलों का ईस्ट जोन विमेन रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में झारखंड टीम ने 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर टोटल 6 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, नेक्स्ट खेल आते हैं रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच संपन्न हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट सीरीज जो है रांची के JSCS स्टेडियम में 23 से 27 फरवरी को संपन्न हुआ। नेक्स्ट आते हैं FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024। इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो 2011 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसके बारे में भी हम लोग इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट आता है 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 में जो रांची में हुआ था ना, उसके बारे में सारे डिटेल्स के हम लोग जानेंगे। तो अब आते हैं FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024। आयोजन स्थल जो FIH हॉकी ओलंपिक जो क्वालिफायर 2024 हुआ वह आयोजित रांची में हुआ था। 13 से 19 फरवरी 2024 को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम हॉकी स्टेडियम में। भाग लेने वाले देश 8 देश थे। जर्मनी, भारत, न्यूजीलैंड, जापान, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और चेक गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं FIH हॉकी
ओलंपिक क्वालिफायर 2024 टूर्नामेंटों में शीर्ष में से 3 रहने वाली टीम जो पेरिस 2024 में ओलंपिक खेलों के लिए सुयोग्यता सुनिश्चित किया। 3, ठीक है, 3 टीम। पेरिस ओलंपिक जो है 2024 में क्वालिफाई करने वाले 3 टीम कौन थे? तो याद रखना, जर्मनी, यूएसए और जापान, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इस प्रतियोगिता में भारत जो है तो चौथे स्थान पर रहा, जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। नेक्स्ट आते हैं, आईपीएल ऑक्शन 2023। आईपीएल ऑक्शन में गुमला के रॉबिन मिंज को गुजरात टाइटंस ने 3.60 करोड़ में, रांची के सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटंस 2.20 में, बोकारो के कुमार कुसाग्र को दिल्ली कैपिटल्स में 7.20 करोड़ में टीम में शामिल किया है, इतना में खरीदा है, ठीक है। अब आते हैं कौन कौन से जो है झारखंड से आईपीएल खेले हैं, आईपीएल में दर्ज हुआ है। तो सबसे पहले हमारे महेंद्र सिंह धोनी, जो कि कप्तान है चेन्नई सुपर किंग्स के। उसके बाद है ईशान किशन, ठीक है, मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं। अनुकुल रॉय कोलकाता नाइट राइडर्स। रॉबिन मिंज, जो कि गुजरात टाइटंस के द्वारा खरीदा गया, हालांकि चोट के कारण नहीं खेल पाया। सुशांत मिश्रा गुजरात टाइटंस, कुमार कुसाग्र, ठीक है, तो दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा खरीदा गया है। नेक्स्ट आते हैं, खेलो इंडिया 2023-24 संपन्न हुआ। झारखंड में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में रांची के खेलगांव स्थित वीर बुद्धू भगत स्टेडियम, ये याद रखना कहाँ हुआ, वीर बुद्धू भगत स्टेडियम में तैराकी प्रतियोगिता के समापन के साथ ही राज्य स्तरीय खेलों में झारखंड की प्रतियोगिता संपन्न हुआ। यह राज्य स्तरीय खेलों में झारखंड की 2023-24 की प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों से लगभग 15,000 बच्चों ने 29 विभिन्न खेलों में बालक बालिकाओं ने लगभग भाग लिया है, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो याद रखना, यह वीर बुद्धू स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। 15,000 बच्चों ने भाग लिया था। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड के 4 खिलाड़ी का चयन भारतीय थ्रो बॉल में हुआ, ठीक है। भूटान में आयोजित होने वाली, कहाँ है? भूटान में आयोजित हो रही है थ्रो बॉल, जो है आयोजित हो रही है। भारत भूटान अंतर्राष्ट्रीय पारा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में झारखंड के 4 खिलाड़ी मुकेश कांचन, सनोज महतो, महिमा उरांव और अंशुता टोप्पो का चयन भारतीय टीम में किया गया, ठीक है। रांची के मुकेश कंचन को जो है टीम का कप्तान बनाया गया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट आते हैं, अमीषा करकेट्टा को जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में रजत पदक। 3 दिसंबर 2023 को आर्मेनिया में, कहाँ हो रही है? आर्मेनिया में हो रही है RIBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के सिमडेगा जिले की अमीषा करकेट्टा को 54 किलोग्राम बालिका वर्ग में रजत पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सरिता कुमारी को नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। 3 दिसंबर 2023 को भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिलिंग संघ के संयुक्त तत्वाधान में सिद्धू कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम रांची में आयोजित साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता कुमारी को स्प्रिंट इवेंट में स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। पहला, भारतीय महिला हॉकी टीम ने झारखंड के रांची में आयोजित महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के एक तरफा फाइनल मुकाबले में जापान को 4-0 से हराकर खिताब जीता है। भारतीय टीम ने दूसरी बार यह खिताब जीता है, ठीक है। किसको हरा के? तो याद रखना है, भारत ने महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है। यह जो है रांची में आयोजित हो रही थी और इसे यह जो है जापान को 4-0 से हराया था। नेक्स्ट आते हैं, फाइनल मुकाबले में झारखंड की संगीता कुमारी को 17वें मिनट में भारत के लिए गोल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के लिए संगीता कुमारी 17वें मिनट के अलावा नेहा कुमारी 46वें मिनट, लाल रेम सियामी 97वें मिनट में और वंदना कटारिया 60वें मिनट में, ठीक है, गोल दागे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संगीता और वंदना ने मैदानी गोल दागे, जबकि नेहा और लाल रेम सियामी ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दिया है। नेक्स्ट आते हैं, उल्लेखनीय है कि भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट में फाइनल में प्रवेश किया था। नेक्स्ट आते हैं, उल्लेखनीय है कि 27 अक्टूबर 2023 से रांची के मोहराबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहली बार महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया है, ठीक है। कब हुआ था? 23 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। 27 अक्टूबर 2023 को मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो याद रखना, रांची में। नेक्स्ट आते हैं,
इसमें मेजबान जो है भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड समेत 6 टीमों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में झारखंड के ओलंपिक निक्की प्रधान, ठीक है, ओलंपियन जो है निक्की प्रधान, सलीमा टेटे के अलावा फॉरवर्ड खिलाड़ी संगीता कुमारी भी हिस्सा ली थी। नेक्स्ट आते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल। अब तक झारखंड के 2 स्वर्ण पदक और 3 रजत सहित कुल 16 पदक जीत चुके हैं। सैंतीसवें राष्ट्रीय खेल। अब तक झारखंड को 2 स्वर्ण और 3 रजत सहित कुल 16 पदक मिल चुके हैं। पहला पॉइंट है कि गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेल। याद रखना कहाँ चल रहा है, गोवा में। ये सब ध्यान देना है कहाँ कहाँ आयोजन किस शहर में हो रही है। 37वें राष्ट्रीय जो खेल है वह गोवा में हो रही है। वह 4 नवंबर 2023 को झारखंड की खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक और 5 कांस्य पदक हासिल किए हैं। ठीक है, इसमें झारखंड ने अब तक 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 11 कांस्य पदक, कुल 16 पदक जीत चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं 4 नवंबर 2023 को लॉन बॉल डबल्स में दिनेश कुमार और सुनील बहादुर की जोड़ी ने व्यक्तिगत इवेंट में छोटी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आते हैं छोटी कुमारी ने वीना शाह को हराया। ट्रिपल्स में कृष्णा खलको, अभिषेक लकड़ा, मोहम्मद वसीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, वुसू में निशांत तिर्की, शशिकांत महतो, कंचना तिग्गा और गीता खलखो को कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जूही हथीनी। ये क्या होती है, ये क्या है? ठीक है, तो याद रखना झारखंड की रांची में विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन चल रहा है। इस आयोजन में जूही हथीनी को शुभंकर बनाया गया। यह हथीनी पलामू के बेतला नेशनल पार्क में की है। ठीक है, यह हथीनी कहाँ की है? पलामू के बेतला नेशनल पार्क की। इस हथीनी का नाम जूही है। जूही को 1981 में खरीदा गया था। आज जूही 68 साल की हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योतिष बसु, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के राज्यपाल AR किदवई ने जूही की सवारी कर चुके हैं। ठीक है, जूही को शुभंकर बनाए जाने से इसे देखने की बड़ी संख्या में पर्यटक पलामू टाइगर रिजर्व आ रहे हैं। ठीक है, 1981 में जूही को बिहार से लाया गया था। 1981 में जूही को बिहार के सीतामढ़ी से खरीदकर बेतला राष्ट्रीय उद्यान लाया गया था। ठीक है, जूही से संबंधित बहुत सारे सवाल देख लिए। अब आते हैं चर्चित खिलाड़ी। चर्चित खिलाड़ी में सबसे पहले हमारे झारखंड की शेरनी सलीमा टेटे है। ठीक है, यह झारखंड की दूसरी महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी। याद रखना है हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे जो है भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान है। नेक्स्ट आते हैं अंकिता भगत। अंकिता भगत जो है चीन के हांगझाऊ में संपन्न 19वें नंबर के एशियाई गेम्स में तीरंदाजी किससे संबंधित है? अंकिता तीरंदाजी में रिकर्व वर्ग में भारतीय टीम से कांस्य पदक जीता है और इस टीम में भारत की अंकिता भगत भी शामिल थी। अंकिता भगत टाटा तीरंदाजी एकेडमी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब वह नौकरी करती है। ठीक है, वहीं पर टाटा में। तीसरी हस्ती है सुजीत मुंडा। झारखंड की रांची धुरवा के इलाके के रहने वाले आदिवासी मुंडा समुदाय से आने वाले ब्लाइंड क्रिकेटर। याद रखना सुजीत मुंडा क्रिकेटर है। सुजीत मुंडा जी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में विजेता भारतीय टीम के सदस्य रह चुके हैं। सुजीत मुंडा जो है एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, मैंने बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्लोरेंस बारला। ठीक है, झारखंड के गुमला, कहाँ की रहने वाली? फ्लोरेंस बारला, गुमला मैच कर रहा है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। बारला गुमला जिले का रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट फ्लोरेंस बारला जो है हंगझाऊ चीन में आने वाली एशियन गेम्स में 400 मीटर रिले दौड़ में शामिल हुए। ठीक है, मतलब एथलेटिक्स है। नेक्स्ट आते हैं राघवेंद्र प्रताप। मध्य प्रदेश में 32वीं ऑल इंडिया GVM शूटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के राघवेंद्र प्रताप ने 2 कांस्य पदक जीता है। राघवेंद्र ने 50 मीटर थ्रो पोजीशन में जूनियर और सीनियर इवेंट में ये पदक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नील अमृत। ठीक है, ये कौन है? तो राजस्थान में संपन्न राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड की नील अमृत जो है वह 2 स्वर्ण पदक जीत के रिकॉर्ड किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सुनीता इक्का। पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सर जमशेदपुर निवासी सुनीता इक्का जो है कहाँ के रहने वाले? जमशेदपुर, और बॉक्सर है ना, याद रखना है। ये जो है बॉक्सर राष्ट्रीय जज व रेफरी बन गई है। नेक्स्ट आते हैं प्रीति लकड़ा। 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिमडेगा की रहने वाली, कहाँ की? सिमडेगा
कि प्रीति लकड़ा जो ट्रिपल जंप में 11.34 मीटर में रजत पदक जीती है। नेक्स्ट आते हैं हस्ती आशा किरण बारला। यह जो है स्पेन में संपन्न कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में 800 मीटर की स्पर्धा में आशा किरण बारला ने सिल्वर पदक जीती है। ठीक है, पूरे विश्व में झारखंड का नाम गौरवान्वित किया है। इससे पूर्व आशा किरण बारला जो है 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर यूथ 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए 2 मिनट 7.51 सेकेंड के लिए स्वर्ण पदक जीत चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट हस्ती रोपनी कुमारी एवं महिमा टेटे। ठीक है, साझा द्वारा संचालित सेंटर ऑफ एक्सलेंस हॉकी की प्रशिक्षु झारखंड की बेटी रोपनी कुमारी और महिमा टेटे का चयन एशिया कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल किया गया। रोपनी कुमारी और महिमा टेटे को। नेक्स्ट हस्ती है सपना कुमारी। झारखंड की सपना कुमारी 100 मीटर हर्डल्स 13.58 सेकंड में कांस्य पदक जीतकर, कौन सा पदक? कांस्य पदक जीतकर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेतु क्वालिफाई किया है। इसके साथ आशा किरण बारला ने भी 800 मीटर में 5वां स्थान पर यह चैंपियनशिप में क्वालिफाई की थी। नेक्स्ट आते हैं सुजाना लकड़ा। खाली जितना भी ध्यान से देखिएगा कि आप खिलाड़ी हैं और उस खिलाड़ी को कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है, और कौन से जिले से संबंधित है, बस इतने जानना है। यही सवाल पूछता है। सुजाना लकड़ा जो है वह है SGFI प्रतियोगिता में इतिहास रची है। 100 मीटर हर्डल्स में स्वर्ण पदक जीती है। कौन? सुजाना लकड़ा। नेक्स्ट आते हैं दीप्ति कुमारी और अंकिता भगत। सोनीपत हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी में किस खेल से संबंधित? दीप्ति कुमारी और अंकिता भगत तीरंदाजी। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक और अंकिता भगत ने रजत पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया। नेक्स्ट आते हैं रोहित कुमार। झारखंड के रोहित कुमार ने सिंगापुर में आयोजित, ठीक है, सिंगापुर में आयोजित एशिया कप मुकाबले में पुरुषों के कंपाउंड तीरंदाज प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। यह रोहित का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक है। ठीक है, रोहित जो है बिरसा मुंडा तीरंदाजी एकेडमी सिल्ली का प्रशिक्षु है। कहाँ का? सिल्ली, जो कि रांची क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो रोहित सिल्ली के क्षेत्र से है। इंदु प्रकाश। जमशेदपुर की रहने वाली इंदु प्रकाश ने बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक समर स्पेशल गेम्स का साइकिलिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इंदु प्रकाश ने स्पेशल गेम्स साइकिलिंग प्रतिस्पर्धा कहाँ हो रही थी यह आयोजन? तो याद रखना है जमशेदपुर में। ठीक है, इंदु प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आते हैं अंशिका कुमारी। लखनऊ में आयोजित प्रतियोगिता में कोल्हान, कहाँ की रहने वाली है? कोल्हान की अंशिका कुमारी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स में तीरंदाजी स्पर्धा में गुजरात को भागवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विजय मरांडी। नेपाल में आयोजित सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप में 23 सदस्यीय भारतीय फुटबॉल टीम में गोड्डा के विजय मरांडी का चयन डिफेंडर खिलाड़ी के रूप में हुआ है। नेक्स्ट आते हैं रीता सवैया। पश्चिमी सिंहभूम, कहाँ की रहने वाली है? पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा के सिकुरसाई स्थित टंगू तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की रीता सवैया जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय टीम में चुना गया। रीता सवैया जो है वह अगस्त में चीन के चेंगडू में होने वाले यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं मानस कौन है? कर्नाटक में संपन्न हो रहे नेशनल कैडेट जूडो चैंपियनशिप, जूडो खेल से है ना, झारखंड में खाते में रजत पदक जीता है। 5 जुलाई को खेली जा रही प्रतियोगिता में 81 वर्ग किलोग्राम मानस ने फाइनल बाउट में राजस्थान के प्लेयर को हरा करके मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एशियन गेम्स में झारखंड के 11 खिलाड़ी शामिल हुए। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझाऊ में संपन्न हुए 19वें एशियन गेम्स में भारतीय दल में झारखंड के 11 खिलाड़ी को शामिल किया गया था। ठीक है, 11 खिलाड़ी कौन कौन से थे? कुछ खिलाड़ी जो है इस प्रकार 6, जैसे महिला हॉकी में निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी, ये तीनों जो है हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद महिला फुटबॉल अष्टम उरांव, पुरुष फुटबॉल विशाल यादव, महिला कबड्डी अक्षिमा सिंह,
उसके बाद 4x400 मीटर महिला रिले दौड़ पर फ्लोरेंस बारला, मेरलान चौहान, ठीक है, भगत और अंकिता। नेक्स्ट तीरंदाजी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में अनीसा वर्मा और अमन वर्मा। नेक्स्ट आते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल झारखंड का प्रदर्शन। 36वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है, कहाँ हुआ है? गांधीनगर, गुजरात। अभी हम लोग पढ़े थे 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? तो गोवा में है ना, याद रखना है। 36वां कहाँ हुआ था? 2022 में गांधीनगर, गुजरात में हुआ था, ठीक है। खेल जो है लॉन बॉल्स पे देखा जाए तो सबसे पहले आते हैं खिलाड़ियों से। सुनील बहादुर, यह जो है पुरुष एकल में गोल्ड जीता है। उसके बाद वुमेन में लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, कविता कुमारी, अनामिका लकड़ा, ये जो है चारों गोल्ड जीती है। नेक्स्ट आते हैं कविता कुमारी, अनामिका और सरिता, ये तीनों जो है सिल्वर जीती है वुमेन ट्रिपल पर। और लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की वुमेन पेयर पर सिल्वर जीती है। सरिता कुमारी महिला एकल पर सिल्वर जीती है। और चंदन कुमार सिंह, अभिषेक लकड़ा, प्रिंस कुमार महतो, यह जब पुरुष ट्रिपल पर ब्रॉन्ज जीता है। नेक्स्ट खेल है तीरंदाजी, ठीक है, 36वां राष्ट्रीय खेल के बारे में बता रहे हैं। तीरंदाजी से संबंधित वो सारे सवाल। तीरंदाजी में देखते हैं कौन कौन खिलाड़ी। तो गोल्डी मिश्रा इंडियन राउंड में गोल्ड जीता है। अनिष्का कुमारी सिल्वर जीती है। कोमलिका बारी, दीप्ति कुमारी, अनिष्का कुमारी सिंह, अंकिता भगत, ये जो है सिल्वर चारों जीता है। नेक्स्ट आते हैं जयंत तालुकदार और कोमली दाबरी, ये जो है ब्रॉन्ज जीता है। नेक्स्ट आते हैं पदक तालिका में झारखंड, ठीक है। पदक तालिका में झारखंड जो है क्या क्या है? सबसे पहले एथलेटिक्स में 1 ब्रॉन्ज आया है। तीरंदाजी में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। लॉन बॉल में 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। रोविंग और वुसू में 1 ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। अब तक कुल 3 गो जो है गोल्ड मिल चुका है। 3 गो गोल्ड, सिल्वर 5 गो और ब्रॉन्ज भी 5 गो, ठीक है, 355। नेक्स्ट आते हैं झारखंड की टीम बनी चैंपियन। झारखंड की खूंटी में आयोजित प्रथम पूर्वी जोन जूनियर पुरुष और महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम दोनों वर्गों में चैंपियन बनी है। फाइनल मुकाबले में झारखंड की महिला हॉकी टीम ने मिजोरम को पराजित किया है, जबकि पुरुषों वर्ग में ओडिशा को पराजित हुआ है। नेक्स्ट आते हैं गुमला की 4 महिलाएं जो है फुटबॉल खिलाड़ी इंडिया कैंप के लिए चयन हुए हैं। एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप एशिया कप में 2023 के तहत इंदौर की संचालित इंडिया कैंप के द्वारा झारखंड के गुमला जिले के आवासीय फुटबॉल बालिका प्रशिक्षण केंद्र इंडोर स्टेडियम में 4 महिला फुटबॉलर का चयन किया गया, ठीक है। वो है शिवानी टोपो, विकसित बाड़ा, सेलिना डांग और अनीता डुंगडुंग, ये सारे जो है चयनित किया गया है, ठीक है, महिला फुटबॉल खिलाड़ी इंडियन कैंप के आधार पर। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में झारखंड की 11 गोल्ड मेडल सहित 18 पदक। पहला 30 जुलाई 2023 को उदयपुर में यह जो है आयोजन किया गया। 33वें नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप थे, ठीक है। चौथे दिन में झारखंड में 11 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज सहित टोटल 18 पदक जीते हैं, ठीक है। इस चैंपियनशिप में शुभम कुमार साहू जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद बस इतने ही। सुब्रतो कप फुटबॉल का विजेता रहा गुमला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुब्रतो कप फुटबॉल में कौन जीता है? तैयार रखना, गुमला जिला टॉप में है। गुमला ने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के तत्वाधान में आयोजित प्रमंडल स्तरीय पर 62वीं सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता में 3 वर्ग का खिताब जीता है, ठीक है। कौन हाईएस्ट रहा है? तो गुमला। राज्य के प्रमुख खेलों से संबंधित खिलाड़ी, सबसे पहले आते हैं हॉकी। हॉकी से जितने भी खिलाड़ी झारखंड से संबंधित रखते हैं वो सारे प्लेयरों के नाम जानेंगे। सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा, ध्यान से एकदम देखिएगा, एकदम याद हो जाएगा, सवाल यहाँ से भी बनता है। जयपाल सिंह मुंडा, हेलन सॉय, दयामनी सॉय, सुमराय टेटे, दिलीप खाखा, सुनील कुजूर, गोपाल भेंगरा, जेम्स करकट्टा, विमल लकड़ा, पुष्पा प्रधान, कांतिबा, सावित्री पुर्ति, अंशुता लकड़ा, अनीता इक्का, शशि प्रभा किंडो, प्रेम शीला कुजूर, सुशीला लकड़ा, सिल्वानुस डुगडुंग, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे,
ठीक है, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, सुषमा कुमारी, ये सारे जो हैं हॉकी खेल से संबंधित है और सारे जो है झारखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं। शतरंज में कौन कौन फेमस है, तो दीप सेनगुप्ता और नीरज कुमार मिश्र, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि शतरंज वाले बहुत कम ही आदमी जानते हैं, तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। डाइविंग जो है हेमजीत मितई, फुटबॉल में है पीके बनर्जी, अली इमाम, बेंजामिन बालमुच्चू, सुधीर तिर्की, अनिल भट्टाचार्य, संतोष मिंज, अनिल बनर्जी, देवेश रंजन सेन, रॉबिन राणा, सुबोध कुमार, दीपक मंडल, रीता कुमारी अष्टम उरांव, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, सुधा, अंकिता तिर्की, सुमति कुमारी, विशाल यादव, ये सारे जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग में मनोज कुमार गुप्ता, अजीत भदौदिया, अनित कुमारी और जयंत सिंह, ये जो है पावर लिफ्टिंग में मनोज कुमार गुप्ता, अजीत भदौदिया, अनीता कुमारी और जयंत सिंह। तीरंदाजी में ये इंपॉर्टेंट है, तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, झानु हंसदा, राहुल बनर्जी, भाग्यवती, नमिता कुमारी, कोमोलिका बारी, अंकिता भगत, मजुधा सॉय, लक्ष्मी मांझी, सीमा वर्मा, रिमिल बिरूली, अकानो दास, जयंत तालुकदार, मंगल चांपिया, पवन खलको, पूर्णिमा महतो, ये जो है जितने खिलाड़ी वह तीरंदाजी से संबंध रखते हैं। जूडो से देखते हैं आरती कुमारी और बेम वॉलीबॉल परवीन कुमार, अचल तिर्की, प्रयाग दत्त, रजनी कुमारी, तरुण मुखर्जी, सुब्रतो सेन, मधु कुमारी, पुष्पा सिंह, करुणा कांति कुजूर, ये जो है वॉलीबॉल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं मुक्केबाजी में अरुणा मिश्रा, सुषमा कुमारी यादव, नीतू चहल, लक्ष्मी पाड़िया, स्वप्ना मिरिया, नामेमना नानी, ठीक है, बेंजामिन लकड़ा, प्रवीण कुमार, दिवाकर प्रसाद, तरुणा मिश्रा, ये जो है मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं। ताइक्वांडो इसे है मोनिका देवी, हिजाम, ठीक है, प्रतिमा कुमारी, प्रीति कुमारी, सोनम राजपूत, लक्ष्मी, ठीक है, गुरमीत, सुरेंद्र, मंजीत, ये जो है ताइक्वांडो से। कुश्ती में राजेश और चंचला कुमारी। लॉन बॉल में कौन कौन है, तो याद रखना है, लॉन बॉल प्लेयर चंदन कुमार, दिनेश कुमार, सुनील बहादुर, राजीव कुमार, कृष्ण कुमार, तासीन बेगम, आरजू रानी, फरजाना खान और लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, कविता कुमारी, सरिता तिर्की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एथलेटिक्स में कौन कौन है, तो गुरमीत सिंह, हरिशंकर राय, तेजल गुप्ता, कामेश्वर रविदास, पुष्पा एक्का, बुधिया उरांव, अलमा भेंड्रा, रंजीत मुंडा, बिरसा भगत और सुषमा कुमार यादव, एल एस दीपमाला, ये सारे, सरोज लकड़ा, ये सारे जो एथलेटिक्स से हैं। बास्केटबॉल से संबंधित राजन कुमार, सरिका कच्छप, वसीम अहमद, ठीक है, बास्केटबॉल है, कृष्ण कुमार साहू। क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ तिवारी, वरुण रन, मनीष वर्धन, मनुकांत, उत्कर्ष सिंह, मोनू कुमार, एस पी गौतम, सुब्रतो बनर्जी, ईशांक जग्गी, ईशान किशन, विराट सिंह, शहबाज नदीम, राहुल शुक्ला, अनुकूल रॉय, पंकज यादव, ऋचा घोष, सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट आता है जिम्नास्टिक में पार्थो मंडल। अब आते हैं झारखंड के खेल पुरस्कार, किसे किसे खेल को पुरस्कार कौन सा मिला है। झारखंड सरकार ने कला सांस्कृतिक खेल युवा मामलों के विभाग द्वारा 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल पुरस्कार निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। पहला बिरसा मुंडा पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने वाले खिलाड़ियों को बिरसा मुंडा पुरस्कार दिया जाता है। राज्य के 6 खिलाड़ियों को प्रति वर्ष यह पुरस्कार मिलता है, ठीक है, 6 खिलाड़ियों को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं जयपाल सिंह पुरस्कार, खेल प्रशिक्षकों को उनके अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया गया पुरस्कार यह, ठीक है, खेल प्रशिक्षक मतलब जो खेल सिखाता है, कोच। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार, अल्बर्ट एक्का पुरस्कार जो विभिन्न खेलों जीवन भर के लिए उपलब्धि के लिए प्रदान दिया जाता है। अब्दुल हमीद पुरस्कार, यह पुरस्कार जो है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, ये याद रखना, अब्दुल हमीद पुरस्कार जो है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के स्तर पर जो खेल होती है ना, उसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले को अब्दुल हमीद पुरस्कार से नवाजा जाता है। नेक्स्ट है अनमोल आइंद, यह पुरस्कार विद्यालय स्तर पर विभिन्न खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है, अनमोल आइंद, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं झारखंड के खेल प्रशिक्षक। झारखंड के खेल प्रशिक्षक में देखते हैं मतलब जो कोच है, वॉलीबॉल में कौन है, तो यार शेखर बोस, जयदीप सरकार। हॉकी में नरेंद्र सिंह, सिल्वानुस डुंगडुंग,
तीरंदाजी में जयदीप महतो, पूर्णिमा महतो, तिरबेंद्र तिवारी, संजीव कुमार। क्रिकेट में काजल दास। एथलेटिक्स में सतनाम सिंह और आरिफ इमाम। फुटबॉल में सुशील वर्मा। नेक्स्ट आते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड को 20वां स्थान। गोवा में चल रहे 37वां राष्ट्रीय स्थान में 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत, 14 कांस्य, टोटल 25 पदक जीतकर 20वां स्थान झारखंड प्राप्त किया है। कहाँ चल रहा था? गोवा में। राष्ट्रीय खेल में 43 खेलों में झारखंड खिलाड़ियों ने 26 खेलों में हिस्सा लिया। झारखंड के खिलाड़ियों ने कई खेलों विशेषकर तीरंदाजी, हॉकी, एथलेटिक्स, तैराकी, वुशु में सराहनीय प्रदर्शन रहा है। 4 नवंबर 2023 को लॉन बॉल डबल्स में दिनेश कुमार और सुनील बहादुर को जोड़ी ने और व्यक्तिगत इवेंट में छोटी ने स्वर्ण पदक जीता है। छोटी कुमारी ने लॉन बॉल में, याद रखना छोटी कुमारी लॉन बॉल से संबंधित है, वीना शाह को हराकर स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वो वुशु में निशांत तिर्की, शशिकांत महतो, कंचन तिग्गा व गीता खलगो ने कांस्य पदक जीता है। 38वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। ध्यान देना, 38वीं राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड में किया जाएगा आयोजन। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे अब तक के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। यहाँ से सवाल नहीं बने ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल, जो भारत का राष्ट्रीय खेल था उसका 34वां नंबर झारखंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 12 से 26 फरवरी 2011 को। आयोजन स्थल कहाँ का था? तो धनबाद, जमशेदपुर और रांची। इसका शुभंकर क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, तो यह रखना है छौवा, जो कि हिरण का बच्चा। उद्घाटन स्थल बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में हुआ था। उद्घाटनकर्ता MOH फारूक, जो कि तत्कालीन राज्यपाल थे। समापनकर्ता सुरेश कलमाड़ी के द्वारा किया गया। समापन स्थल बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में ही समापन हुई। खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी दीपिका कुमारी। खिलाड़ियों को शपथ लेने वाली खिलाड़ी जो है वह दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है। खेल मसाल प्रज्वलित करने वाले खिलाड़ी कौन? दीपिका कुमारी, सुमराय टेटे, अरुणा मिश्रा और शिवानुष डुमडुम। झारखंड टीम के नेतृत्व करता विमल लकड़ा। कुल स्पर्धाओं की संख्या जो है 33 खेल में 444 स्पर्धाएं मतलब प्लेयर थी। भाग लेने वाली कुल टीमें जो 34 थी। ठीक है, भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी कितने थे? 6989 है ना। झारखंड से भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 850। सबसे बड़ी टीम जो है झारखंड बनी, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट याद। सबसे बड़ी टीम झारखंड बना था। कुल पदों की संख्या 1479। ठीक है, ये 79 और 89 में कंफ्यूज है। 1479। ठीक है, इतने पदक मिले थे झारखंड में। 444 स्वर्ण थे, 447 रजत थे, 588 कांस्य थे। प्रथम स्थान सर्विसेज 70 स्वर्ण, द्वितीय स्थान मणिपुर 48 स्वर्ण, तृतीय स्थान हरियाणा 42 स्वर्ण और झारखंड का स्थान 5वां 33 स्वर्ण। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जो है सर्विसेज जीता था। नेक्स्ट आते हैं सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी मणिपुर। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक्स जो है वीर धवल खेड़े, जो कि तैराकी है भारतीय टीम, महाराष्ट्र टीम से। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक्स जो है किसको मिला? ऋचा मिश्रा को, दिल्ली टीम की तैराकी है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक्स वीर धवल खेड़े और महिला में ऋचा मिश्रा। सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी जो है ऋचा मिश्रा जी हैं, 16 पदक जीते हैं। झारखंड के लिए प्रथम पदक विजेता प्रीति कुमारी। ठीक है, कांस्य पदक ताइक्वांडो में जीती है। झारखंड के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जो है सोनम राजपूत ताइक्वांडो से संबंधित रखते हैं। झारखंड राज्य के कुल पदक जो प्राप्त 96 है, 33 स्वर्ण, 26 रजत, 37 कांस्य, टोटल 96 पदक जीता गया था। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक जो है पंजाब जीता है, झारखंड रजत में रहा है। और महिला हॉकी स्वर्ण पदक में हरियाणा जीता था, झारखंड इसमें भी रजत रहा था। पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक पश्चिम बंगाल और महिला फुटबॉल का स्वर्ण पदक जो है उड़ीसा के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। 35वां राष्ट्रीय खेल जो है झारखंड का प्रदर्शन 8 स्वर्ण पदक, ठीक है, 3 रजत, 12 कांस्य, कुल 23 जीता था। 36वां राष्ट्रीय खेलों का झारखंड का प्रदर्शन जो है टोटल 13 जीते थे, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य जीते थे।
और ज़्यादा नहीं बचे हुए। आते हैं प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित खिलाड़ी, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट से संबंधित है पद्म श्री और पद्म भूषण। पद्म श्री कब मिला? 2009 में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता। और पद्म भूषण जो है 2018 में मिला था। ठीक है, जस्ट इसका डबल, 9 दूनी 18। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2007 में मिला है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ डिकेड 2021 में मिला था। प्रेमलता अग्रवाल जो है पर्वतारोही है, इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2013 में। दीपिका कुमारी पद्मश्री से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है, पद्मश्री मिल चुका 2016 में। पूर्णिमा महतो तीरंदाजी से संबंधित है, द्रोणाचार्य पुरस्कार और पद्मश्री सम्मानित 2024 में और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में मिल चुका है। हॉकी जो है वह ध्यानचंद पुरस्कार 2006 से, हॉकी ध्यानचंद पुरस्कार जो है 2017 में, सॉरी इधर में पूछ रहे हैं ना। दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी में, दीपिका कुमारी से छोड़े थे, दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी से संबंधित पद्मश्री 2016 मिला है। पूर्णिमा महतो जो है तीरंदाजी से संबंधित रखते हैं पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्मश्री 2024, द्रोणाचार्य 2023। शिवानुष डुंगडू हॉकी से संबंधित ध्यानचंद पुरस्कार 2006 में मिला। सुमराय टेटे हॉकी से संबंधित ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में मिला है। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी से संबंध रखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में मिला है। नेक्स्ट आते हैं झारखंड के प्रमुख क्रीड़ा स्थल। ठीक है, मतलब खेलने का स्थल जो है वह प्रमुख के रूप में जानेंगे। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किनन स्टेडियम कहाँ है? तो याद रखना है पूर्वी सिंहभूम जिला जमशेदपुर स्थान पर किनन स्टेडियम है, जमशेदपुर में। बिरला स्टेडियम रांची में। गोल्फ मैदान धनबाद, डिगवा स्टेडियम धनबाद, शताब्दी स्टेडियम रांची, मेकन स्टेडियम रांची, जयपाल सिंह मुंडा रांची, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो, हजारीबाग स्टेडियम गर्जन ग्राउंड हजारीबाग, चाईबासा स्टेडियम चाईबासा, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर। ठीक है, रेलवे स्टेडियम जो है, रेलवे स्टेडियम हो जाएगा आपका धनबाद। ठीक है, JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर, इंडोर स्टेडियम दुमका, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला, BMP मैदान रांची, रेलवे स्टेडियम रांची, खेलगांव स्टेडियम रांची, झारखंड क्रिकेट स्टेडियम रांची, शेख भिखारी स्टेडियम रांची, JSCA क्रिकेट स्टेडियम जो है धुरवा रांची में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ MCQ के रूप में सवाल, वो जो आज हम लोग इसी लेक्चर में वीडियो में पढ़े। पहला बता रहा है कि 26 सितंबर 2023 को झारखंड की बेटियों ने इतिहास रचते हुए 62वें सुब्रतो कप विजेता राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता का खिताब लगाकर दूसरी बार संत पैट्रिक स्कूल आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र में गुमला ने किसे हराकर जीता है? तो याद रखना गुमला ने हरियाणा को हराकर जीता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। दूसरा नंबर सवाल आता है 31 मार्च 2024 को हॉकी इंडिया द्वारा हॉकी इंडिया अवार्ड में महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड और एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे द्वारा कहाँ रहने वाली है? तो यह रखना, यह जो है सिमडेगा की रहने वाली है। शानदार शानदार सवाल है, लंबे लंबे पढ़ेंगे ऐसे ही। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसका चयन विश्व कप 2023 हेतु भारतीय टीम में किया गया, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक पूरा किया है? तो याद रखना, यह इसका नाम ईशान किशन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, चीन में संपन्न एशियाई गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन से खिलाड़ी शामिल नहीं हुई थी? तो याद रखना है ब्यूटी डुंगडू नहीं हुई थी, बाकी निकी प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी सारे जो है शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटी डुंगडू शामिल नहीं हुई थी। पांचवा नंबर सवाल, झारखंड का वह पहला आदिवासी क्रिकेटर कौन है जिसका चयन झारखंड IPL टीम में गुजरात टाइटंस के द्वारा किया गया है? तो यह रखना है रॉबिन मिंज, गुजरात टाइटंस के द्वारा लगभग 7 करोड़ में खरीदा गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, झारखंड की कौन सी एथलेटिक चीन में संपन्न एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम को 4x400 मीटर रिले दौड़ में शामिल किया गया? तो यह रखना फ्लोरेंस बारला को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से सलीमा टेटे के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला, यह जो है सलीमा टेटे जो है सिमडेगा की रहने वाली है, सही है। एशिया हॉकी फेडरेशन द्वारा एशिया का एथलेटिक्स एम्बेसडर भी चुना गया था, यह भी सही है। 5वीं हॉकी इंडिया वार्षिक
पुरस्कार समारोह में इसे बेस्ट खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। तीसरा, चौथा, यह झारखंड की प्रथम महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गलत है। 8 नंबर सवाल, हाल ही में झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी, तो यह रखना सौरभ तिवारी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 9वां नंबर सवाल। सवाल है कि झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी IBA जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, तो यह रखना मनीषा करकेटा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 10वां नंबर सवाल, झारखंड की किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन नेपाल में आयोजित अंडर-19 चैंपियनशिप में भारतीय फुटबॉल टीम से हुआ है, तो यह रखना है विजय मरांडी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल, झारखंड की सुजाना लकड़ा ने इतिहास रचते हुए SGFI प्रतियोगिता में झारखंड को 100 मीटर हडल्स में कौन सा पदक दिलाया गया, तो यह रखना है स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, रांची के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताए जो 2022 में दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रह चुके थे, तो यह रखना सुजीत मुंडा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता जिसका आयोजन JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में किया गया था, इसके विजेता कौन थे, तो यह रखना इसके विजेता बांग्लादेश हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में झारखंड में 13 पदकों के साथ कितने स्थान पर रहा है, तो यह रखना 18वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की लवली चौबे को और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में कौन सा पदक जीता है, तो यह रखना स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है, सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है, तो यह रखना यह लॉन बॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो यह रखना सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर अष्टम उरांव को बनाया गया, यह भी है सवाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कि मतलब अगर हमारी मेहनत के आधार पर तुम्हें कुछ भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जोहार। और हाँ, याद रखना है, खुश रहिएगा, मेहनत एकदम 110% लगा दीजिए और माँ बाप का सपना पूरा करने में। ठीक है, थैंक यू अगेन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, थैंक यू अगेन।